हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट गो के बारे में। लेट गो करने का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं और मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को बताया है। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो तुरंत लेट गो हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और लेट गो होने के तुरंत बाद ही आपकी विश जादुई तरीके से मैनिफेस्ट हो जाती है और फिर आपको महसूस होता है कि ये क्या मैजिक हो गया। जब भी हम अपनी किसी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई टेक्निक करते हैं तो हम उस चीज़ से इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जो भी टेक्निक हम करते हैं, कि उस टेक्निक को हमारा छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन यूनिवर्स का रूल है कि जब तक आप किसी चीज़ को जाने नहीं दोगे वो लौट कर नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप अपनी विश को पकड़ कर बैठे रहोगे, उसे लेट गो नहीं करोगे, तो वो मैनिफेस्ट भी नहीं होगी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कई कई साल तक अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको इसको दिमाग में पकड़ के बैठे रहते हैं, दिल में, दिमाग में, हर जगह वही होती है। और फिर वो कहते हैं कि हमारी विश मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही। आपने यूनिवर्स से मांगा, ऑर्डर दिया, टेक्निक्स करी, अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया, और लेकिन आप उस चीज़ को वेट करते हो, वहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और इंतज़ार बढ़ता है, जिस वजह से वो मैनिफेस्ट होने में देर हो जाती है। तो लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो लोग बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उनका सीक्रेट मेथड भी यही है कि वो बहुत इजीली लेट गो भी कर देते हैं। वो जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए सिंपली टेक्निक करते हैं, उसके लिए जो भी करना होता है वो करते हैं, और उन्हें डिटैचमेंट का भी पता होता है कि इस चीज़ को हमें छोड़ना भी पड़ेगा। एक पॉइंट पे आगे वो बोलते हैं कि ठीक है, मैंने जो करना था कर लिया, अब मिलना होगा तो मिलेगा, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते। एक टेक्निक उन्होंने कर ली, वो फिर भी उस टेक्निक को दोबारा करने की सोचते हैं, क्योंकि उनका दिल और दिमाग बोल रहा होता है, और इसी पॉइंट पर उन्हें डिटैच होने की ज़रूरत होती है, लेट गो करने की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप बहुत आसानी से लेट गो कर पाओगे। अगर आप भी लेट गो करना चाहते हो कि मैं भूल जाऊँ, और आप भूल नहीं पा रहे, तो फिर किस तरह से लेट गो करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी आप अपने दिमाग को कोई चीज़ भूलने के लिए बोलोगे तो वो आपको वो चीज़ ज़्यादा याद दिलाएगा। अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप एक गुलाबी हाथी के बारे में सोचिए, तो वही आपके दिमाग में पिक्चर उसकी आ गई होगी। जैसे ही मैंने एक गुलाबी हाथी बोला, आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो गई और आपने उसके बारे में सोचा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको हरे खरगोश के बारे में नहीं सोचना, तो आपके दिमाग में हरा खरगोश ही आएगा। आप अपने दिमाग को जो चीज़ भूलने के लिए बोल रहे हो, जिसको जाने के लिए बोल रहे हो, वो एक्चुअली आप जाने के लिए नहीं बोल रहे, आप उसे और उल्टा अपनी तरफ माइंड में ला रहे हो, लेकिन हमें उसे माइंड से दूर भेजना है। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, जो मेथड शेयर करने वाला हूँ लेट गो का, वो बहुत ही सिंपल है, इफेक्टिव है, और काफ़ी लोगों के लिए काम किया है और आपके लिए भी करेगा। तो जिस मेथड को मैं शेयर करने वाला हूँ वो है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट होती क्या है? आपके दिमाग में हर दिन 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हो तो ज़्यादातर समय आपके माइंड का जो कंट्रोल होता है वो उसी चीज़ ने ले लिया होता है। मतलब इमेजिन करो कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसके अलावा ये जो इतना एरिया बचा हुआ है ना, ये उसी बात को पकड़ के बैठा है, उसी के साथ अटैच है, और यहाँ पे कोई आपकी अदर एक्टिविटीज़ 5% में इन्वॉल्व होंगी। तो आपको समझना है कि अगर आप इसको पकड़ के बैठे रहोगे तो फिर वो चीज़ डिटैच नहीं होगी। तो इसको हमें कैसे टैकल करना है? तो इसको इस तरह से समझिए कि आप अपने माइंड में किसी थॉट को भूलना चाहो और उसे फिर भूल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी थॉट का रिप्लेसमेंट ले आते हो, आपके दिमाग में एक थॉट बहुत समय से चल रहा है, और यहाँ पे इमेजिन करो कि ये जो पर्टिकुलर थॉट है इसको आप रिप्लेस करना चाहते हो, ये आपके दिमाग में चल रहा है, तो इसकी जगह पर आपको दूसरा थॉट डालना पड़ेगा। जितनी अटेंशन आप इसको दे रहे हो, उतनी अटेंशन इस नए थॉट को देनी पड़ेगी, उतना ही एफर्ट इस थॉट को देना पड़ेगा, इतनी ही डेडिकेशन इस थॉट को देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसको लेट गो करने वाले हैं, तो लेट गो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक वो आपके दिमाग में है। तो उसके लिए आपको कोई और विश चूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए जितनी अफर्मेशन करी थी, उसके लिए जितने डेडिकेटेड थे, उसके लिए जितना विजुअलाइजेशन किया था, अब वो सेम एफर्ट और डेडिकेशन दूसरे थॉट को देना है। आप एक टाइम पर एक ही चीज़ पर तो इतना फोकस दे पाओगे ना। तो जब आप जिस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, उसकी जगह पर आपने कोई और थॉट चूज़ किया, कोई और विश चूज़ की जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उसे उतनी ही अटेंशन दी, उतनी ही अपनी हर एक चीज़ दी, एफर्ट दिया, विजुअलाइजेशन दी, हर चीज़ पे अब वो छाने लगा है, तो आपके दिमाग में से वो चीज़ तो हट जाएगी ना जिसे आप लेट गो करना चाहते थे। आपने सोचा नहीं कुछ भी,
आपने उसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली जाएगी। आपको उसकी जगह पर कोई नया थॉट स्टार्ट करना है, सोचना, कोई नई विश की तरफ बढ़ना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, जो लोग लेट गो नहीं कर पा रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनके लिए लेट गो करना इम्पॉसिबल है, तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि वो अपने दिमाग में 24 घंटे अपनी किसी नई विश के लिए अफर्मेशन करें, विजुअलाइजेशन करें। जब आपका दिमाग का जो मेजर फोकस है वो किसी नई चीज़ पे आ जाएगा, उसी पे आपका ध्यान होगा, तो पुरानी चीज़ आप ऑटोमेटिकली भूल जाओगे तो वो लेट गो हो जाएगा। और फिर आपको पता लगेगा कि किस तरह जादुई तरीके से लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था, रिप्लेसमेंट मेथड। ये मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये आपके लिए भी काम करेगा। और बहुत सारे लोग जो अटक के रह जाते हैं कि एक ही विश पे वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही क्योंकि आप उसे लेट गो नहीं कर रहे। अब आपको दूसरी विश की तरफ बढ़ जाना चाहिए, उसे छोड़ो, दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की तरफ बढ़ो। उसके बारे में मत सोचो वो कब आएगी कब होगी, आपका ऑर्डर यूनिवर्स तक जा चुका है, सही समय आने पर वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। वो अब आपका काम नहीं है, आपका काम यूनिवर्स को ऑर्डर देने का होता है। आपने दे दिया, वो बात आपके सबकॉन्शियस तक चली गई। जब यूनिवर्स के लिए डिवाइन टाइमिंग आएगी, उस चीज़ को आपकी लाइफ में लाने का सही समय आएगा, वो पहुंचा दी जाएगी। आप नेक्स्ट विश की तरफ मूव करो, उस विश को अटेंशन दो, अपना मेजर फोकस दो और उसके लिए 24 घंटे अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करो। हाँ, 24 घंटे, क्योंकि अगर आपने एक भी सेकंड उसको छोड़ा तो फिर आपका दिमाग इधर उधर की बातों पर घूमेगा, फिर आपका ध्यान भटकेगा। तो एक नई विश पकड़ो, उसके लिए 24 घंटे अफर्मेशन दोहराओ, उसको अपनी एक रूटीन बनाओ, उसको सांसों के साथ उसके लिए अफर्मेशन बोलो किसी नई विश के लिए, तभी आप पुरानी वाली को भूल पाओगे। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप करता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट मेथड जो है लेट गो करने का, ये आपको पसंद आया होगा और बहुत इफेक्टिव है। मेरे लिए भी काम किया है, मेरे लिए इसने एक दिन में भी काम किया है और बहुत सारे क्लाइंट्स जिनके लिए काम किया है। तो होप करता हूँ कि ये टेक्निक आपकी भी हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।